1000 बुक 1000 डेज कैसे सर? एक टाइम था जब मैं 12 से 15 घंटा दिन में पढ़ता था। आपके रिव्यू की वजह से कभी कोई ऑफेंड हुआ या ऑफेंड होने वाली बात एक है। आपने कोई बुक लिखी है या फिर लिखने का सोच रहे हैं? मैं एक बुक अभी लिखने का सोच रहा हूँ। 85% 90% कंप्लीट हो चुकी है और इसके पहले इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेरी 4 बुक्स पब्लिश्ड है। पढ़ना कितना जरूरी लगता है, चाहे वो कॉलेज स्कूल का पढ़ाई हो या फिर बाहर का पढ़ाई हो? मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सिर्फ बुक्स पढ़ना ही जरूरी है, बट बुक्स में से आपको बहुत सारी चीजें। सर रीडिंग को हैबिट में कैसे लाया जाए? बहुत इजी है। पढ़ते वक्त आप कौन सा प्लेस प्रेफर करते हैं? मोस्ट ऑफ लोग बोलते हैं मैं साइलेंट प्लेस पे पढ़ता हूँ, कोई कोई बोलते हैं मुझे बैकग्राउंड में लाइटली म्यूजिक चाहिए। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे और आप कैसे रिव्यू करते हो जब आप करते हो? आपने जैसे कि इतने सारे बुक ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो और शायद ऑनगोइंग भी है कुछ बुक्स। यस। ये सारे बुक आप परचेस करते हो या फिर लाइब्रेरी से लेते हो या फिर लीज पे लेते हो? जिसको पढ़ना है ना वो पहले खरीदेगा और बाद में पढ़ेगा। तो आपने कभी उनको ऐसे बुक गिफ्ट किए हो? मैं हमेशा उसी आदमी को बुक गिफ्ट करता हूँ जो उस बुक की वैल्यू जानता है। एक स्टूडेंट को, चाहे वो स्कूल का हो चाहे कॉलेज का हो, कोई बुक आप रिकमेंड करना चाहेंगे कि आप ये पढ़ना ही चाहिए लाइफ में आपको? सबसे पहले तो न्यूज़पेपर पढ़िए। जैसे कि आजकल कई सारे यूथ मोबाइल एडिक्ट है, तो मोबाइल एडिक्शन को यूथ नहीं, उनका माँ बाप भी एडिक्टेड है। तो माँ बाप भी अगर पढ़ेंगे नहीं तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आज का ये एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है उनके लिए जो पढ़ने में रुचि रखते हैं, लेकिन उनके लिए भी बहुत ही खास होने वाला है जिनको पढ़ाई से डर लगता है, जैसे मेरे जैसे लोग। क्यों? क्योंकि आज हमारे जो गेस्ट है एक दिन में एक बुक, यानी आज तक का उनका रिकॉर्ड जो है 1000 डेज 1000 बुक उन्होंने रिव्यू करके कंप्लीट कर चुके हैं। तो उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि आपको जो रुचि रखते हैं उनके लिए तो बेस्ट होने ही वाला है। जो डरते हैं मेरे जैसे लोग उनके लिए भी कुछ गाइडेंस होंगे, कुछ आइडियाज मिलेंगे। तो वेलकम करते हैं आज के हमारे गेस्ट समीर गुदाते जी का। सर आपका स्वागत है एंटर द स्पॉटलाइट में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने मुझे बुलाया, आप मुझे सुनेंगे, पता नहीं 1 घंटा सुनेंगे 2 घंटा सुनेंगे, पेशेंटली सुनेंगे, इसके लिए मैं पहले ही आपको थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू सो मच सर। मेरे जैसे लोग स्पेशली, हम लोग एक बुक तो छोड़ दो, आप पेज भी छोड़ दो, एक पैराग्राफ भी हम लोग ईएमआई पे पढ़ते हैं। एक वर्ड पढ़े आज, एक वर्ड परसों, ऐसा करके शायद ही मैंने अपने लाइफ में पूरी बुक कभी पढ़ी होगी। ठीक है। तो मुझे ये पूछना है कि आपने ये कैसे, मतलब पर डे पर बुक 1000 बुक 1000 डेज कैसे सर? देखिए, अगर उसका मुझे आंसर देना है तो मुझे मेरे बचपन में जाना पड़ेगा। एक टाइम था जब मैं 12 से 15 घंटा दिन में पढ़ता था। पढ़ता था मतलब ये वाले बुक्स नहीं, एकेडमिक बुक्स पढ़ता था। ओके। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और यूपीएससी का जो सिलेबस होता है, एनीथिंग अंडर द सन इज अ सिलेबस। तो उसके लिए एक ही काम करना है, आपको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। तो अगर आप रोज एक काम 12 से 15 घंटा करते हो ना, तो नेचुरली जो आपका स्पीड है वो बढ़ जाता है, हैबिट में आ जाते हो। एग्जैक्टली। आप रोज ट्रेन पकड़ के जाते हो, कितना भी गर्दी हो आप घुस जाते हो। शायद मैं नहीं घुसूंगा क्योंकि मुझे उसका प्रैक्टिस नहीं है। ओके, सो ये जो स्पीड है वो उससे मेरा डेवलप हुआ। ओके, अगर मान के चलते हैं कि एक आदमी 1 मिनट में 100 वर्ड्स पढ़ता है, तो मैं शायद 250 वर्ड्स पढ़ता हूं। ओके, बिकॉज आपको उस चीज का हैबिट हो चुका है। मेरी हैबिट है, मेरी प्रैक्टिस है, और मैं कुछ थोड़े अलग तरीके से पढ़ता हूं। जैसे आप पढ़ते हो वैसे मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं कुछ अलग तरीके से पढ़ता हूं। कुछ टेक्निक्स है। हाँ, उसके कुछ टेक्निक्स है, मैंने खुद डिजाइन किए हुए टेक्निक्स है। ऐसे नहीं कि किसी ने वो मुझे बताए हुए हैं। जैसे एकदम स्मॉल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ये बुक है। तो आप नॉर्मली क्या करते हो, आप
ये लेंथ पे रखते हो, मैं थोड़ा इसको आगे रखता हूं, तो मेरा विजन जो है ना वो ज्यादा होता है। ओके, तो उससे क्या होता है, मुझे ऐसे घूमने की जरूरत नहीं है। अब देखो ट्रेन में लोग ऐसे ऐसे मुंडी हिलाते हैं, मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैंने जो है वो बुक थोड़ी लंबी पड़ी हुई है, लंबी रखी हुई है डिस्टेंस। हाँ, तो मेरा जो विजन है वो थोड़ा ब्रॉड हो जाता है उससे, और मैं थोड़ा जल्दी पढ़ सकता हूं उससे। ये कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स है जो मैंने खुद ब खुद डेवलप की है। हाँ, लेकिन उसका बेस मेरे यूपीएससी के एग्जाम्स है, जहां पे मैं 12 से 15 घंटा रोज पढ़ता था, और उससे मेरा रीडिंग का स्पीड बढ़ गया। आप जो बोल रहे हो कि रोज एक बुक, होती है एक बुक रोज, लेकिन कभी कभी नहीं भी होती है। ओके ओके, तो मेरा जो रिकॉर्ड है वो बुक पढ़ने का रिकॉर्ड नहीं है, वो बुक रिव्यू करने का रिकॉर्ड है। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि 800 पेजेस की बुक है, मैं क्या, कोई भी उसको एक दिन में खत्म नहीं कर सकता है, और अगर वो बोलता है कि मैं खत्म कर सकता हूं, तो भाई मेरे सामने आ जा, मैं तेरे हाथ पैर जोड़ूंगा। ओके, तो होता है 2 दिन लगता है, 3 दिन लगता है। तो मेरा रिकॉर्ड जो है वो बुक पढ़ने का नहीं है, रोज बुक रिव्यू करने का है। फिर भी सर आपने जैसे कि कहा कि मेरा बुक रिव्यू का काम है, पढ़ने का नहीं है, फिर भी वो नहीं नहीं, रिव्यू के काम काम पहले पढ़ने का है, बाद में रिव्यू करने का है। यस, मेरा वही क्वेश्चन था कि हाँ। बिना पढ़े तो इंसान रिव्यू कैसे कर सकता है। हम्म। सर आप यूपीएससी एस्पिरेंट भी हो, मतलब आपने किए थे पहले ट्राई, अब सही से बताना सर कि आप काफी पढ़ाकू बच्चों में से रह रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं, हिस्ट्री इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय बैक बेंचर्स। मानते हो? हाँ, हमेशा, और मैं हमेशा बैक बेंच पे ही बैठता था, और बैक बेंच पे जो बैठते हैं ना, उनमें कुछ ऐसी खास चीज होती है कि अगर वो किसी एक चीज में सक्सेस ना हो पाए, तो वो कुछ दूसरा रूट निकालते हैं, उसमें चले जाते हैं। मतलब ऑप्शन कैरी करके ही चलते हो? ऑप्शन बनाते हैं, ऐसे बना, मतलब बनाते आपका हैं। कहना है कि फ्रंट बेंचर्स तो ठीक है, पढ़ाकू निकलता। मैं फ्रंट बेंचर्स के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कभी वहां पे बैठा ही नहीं हूं, तो मैं बैक बेंचर्स के बारे में बात करूं। और वन मोर थिंग, आपने बोले कि टेक्निक के बारे में, जैसे कि मैं कुछ डिस्टेंस में बुक रखता हूँ, अभी कई सारे लोग का अभी लाइटिंग या मोबाइल की वजह से विजन में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इतने डिस्टेंस में शायद ही किसी को दिखे, तो उन लोग के लिए आप क्या कहना चाहते हो? नहीं, मैं क्या बोला, ये मेरा टेक्निक है, शायद आप पे काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। आप कोई सिलेक्टिव बुक पढ़ते हो या फिर कोई भी, जैसे मेरे जैसे लोग, हम क्या करते हैं, या तो टाइटल पसंद आ गया, या फिर कवर पेज पसंद आ गया, या इंडेक्स पसंद आ गया, या कभी कभी तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं पेज नंबर भी देखता हूँ, ज्यादा पेज नंबर है, नहीं बाबा नहीं होगा, कम पेज में पढ़ लेता हूँ। तो ऐसे कुछ आपके सिलेक्टिव बुक है? एक जमाने में होता था। ओके, आप भी ऐसे करते थे? एक जमाने में होता था। ओके ओके, लेकिन जब से बुक क्रिटिक ये मैंने प्रोफेशन चूज किया है, तभी मेरे पास ये ऑप्शन नहीं। तो मैं पोएट्री भी पढ़ता हूं, मैं हिंदी भी पढ़ता हूं, मैं मराठी भी पढ़ता हूं, मैं इंग्लिश भी पढ़ता हूं, मैं फिक्शन भी पढ़ता हूं, मैं नॉन फिक्शन भी पढ़ता हूं, मैं सेल्फ हेल्प भी पढ़ता हूं, मैं स्पिरिचुअल भी पढ़ता हूं, मैं सब पढ़ता हूं। ऑलमोस्ट सारे कैटेगरी की बुक आप? ऑलमोस्ट नहीं, सब कैटेगरी। सब कैटेगरी। हाँ, कोई एंजॉय करता हूं, कोई नहीं एंजॉय करता, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स माय जॉब। तो कोई नौकरी कर रहा है, तो कुछ ऐसे काम होते हैं जो शायद आप एंजॉय नहीं करते, फिर भी आप करते हो ना, ऐसा मेरा है। जैसे आपने एंजॉय की बात की, तो मैं आपसे एक चीज ये पूछना ही चाहूंगा कि कोई ऐसी बुक जो आप, ऐसा लगता है कि मैं रिपीटेडली अगेन एंड अगेन उसको पढ़ सकता हूँ? ऐसी बहुत सारी बुक्स है, ओके, बट अभी मैं वो कर नहीं पाता हूं, क्योंकि बुक्स की लाइन है मेरे पास। ओके, तो एज ऑफ नाउ मैं उसको नहीं कर पाता, लेकिन बहुत सारी बुक्स है, जैसे मराठी में सुभाष शिरवाळकर करके एक ऑथर हुआ करते थे, अभी नहीं रहे वो अपने में, बट उनकी बुक्स, कौन सा भी बुक आप मुझे दे दो, मैं उसको एन नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ सकता हूं। ये तो मैं एक मराठी ऑथर के बारे में बात कर रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इसी ऑथर के बारे में बात कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं जिनको हम लोग रिपीटेडली पढ़ सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो कल बुक वो आपने पढ़ा था, और सेम बुक अगर आज आप पढ़ रहे हो, आज आपको कुछ उसमें से एक्स्ट्रा मिलता है।
ओके, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार कुछ नया ही मिलेगा आपको। यस यस यस। ग्रेट। अच्छा, आप मोस्ट ऑफ कौन से लैंग्वेज के बुक पढ़ते हो, या फिर हिंदी, इंग्लिश, मराठी लिमिटेड है, या फिर और भी कोई लैंग्वेज प्रेफर करते हो? ये 3 ही लैंग्वेज मुझे आती है। ओके। एक जमाने में मैं जर्मन सीखता था, लेकिन अभी मैं कंप्लीट भूल चुका हूं। तो इंग्लिश, हिंदी, मराठी। सर, आपको याद है आपने फर्स्ट बुक कौन सा पढ़ा था? नहीं यार, बिल्कुल नहीं। मतलब कैसे आपने मिल गया, पढ़ लिया? हाँ देखो, बुक्स हमेशा वॉज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। ओके, जितना मुझे याद है मैं पढ़ रहा हूं, और मैं पढ़ रहा हूं मतलब एकेडमिक बुक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्कूल के बुक्स की बात नहीं कर रहा हूं, वो मैंने कभी नहीं पढ़ी है। ओके, जो मैं बोल रहा हूं बुक्स पढ़ी है, वो एकेडमिक से बाहर वाली जो बुक्स है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। हाँ, लेकिन पहली बुक कौन सी है वो मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता। सर, आप डिजिटली पढ़ना प्रेफर करते हो या फिर हार्ड कॉपीज? फर्स्ट लव इज हार्ड कॉपी। ओके, उसमें भी हार्ड बाउंड रहेगा तो वो सबसे पहले। ओके। ओके, लेकिन आजकल जो रिव्यू के लिए बुक्स भेजे जाते हैं, वो ना ही हार्ड बाउंड ज्यादा आते हैं या पेपर बैग आते हैं, बट वो किंडल पे ही ज्यादा आते हैं। बट इफ यू आस्क मी, यस, अ पेपर बैग और हार्ड बाउंड विल बी माय फर्स्ट प्रेफरेंस। क्योंकि मेरा कहना ये है कि आजकल इतनी रश वाली लाइफ है कि लोग भागते रहते हैं, ट्रेन हो, बस हो, कहीं पे भी हो, तो शायद ही उनको उनको खाली रेस्ट करने का टाइम मिलता होगा। तो इसे टाइम पे तो लोग मोबाइल तो अक्सर कैरी करते हैं, तो वहां पे पढ़ना उनके लिए कन्वीनियंट हो सकता है टाइम के हिसाब से। तो नहीं, वहां ऐसा है नहीं। देखिए, एक बुक कैरी करने में ना कुछ ज्यादा स्ट्रेस नहीं आता है, या कुछ ज्यादा वजन भी नहीं बढ़ता है। ये एक बुक है, कितना वजन रहेगा इसका? 100 ग्राम 200 ग्राम, उससे ज्यादा तो है नहीं। तो कन्वीनियंस की अगर आप बात करते हैं, तो एक बुक आपके बैग में है तो इनकन्वीनियंस एक बुक कभी नहीं करेगा। ओके, हाँ, लेकिन बात सही है आपकी कि लोग ज्यादा डिजिटल रीड करना आजकल पसंद करते हैं, प्रिफर करते हैं। यस। तो सर, आपने जैसे कि इतने सारे बुक ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो और शायद ऑनगोइंग भी है कुछ बुक्स। यस। तो ये सारे बुक आप परचेस करते हो या फिर लाइब्रेरी से लेते हो या फिर लीज पे लेते हो? ओके, मैं बुक रिव्यू प्रोफेशनली करता हूं। ओके। लाइक आई चार्ज फॉर रिव्यूज। तो ये बुक्स जो है, ये मुझे ऑथर की तरफ से आते हैं या पब्लिशर की तरफ से आते हैं, ये मैं खरीदता नहीं हूं। ओके, सामने से कि सर मेरा बुक रिव्यू करना। हाँ। अच्छा, जब आप कॉलेज में थे, आपने कभी आपकी गर्लफ्रेंड को, सॉरी अगर भाभी जी गर्लफ्रेंड है थे तो वो अरे आज भी बहुत सारी है यार। बोल तो दिया आपने। हाँ। फ्लो में बोल दिए। नहीं, फ्लो में नहीं बोल दिया है। तो आपने कभी उनको ऐसे बुक गिफ्ट किए हो? मैं हमेशा उसी आदमी को बुक गिफ्ट करता हूं जो उस बुक की वैल्यू जानता हूं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मेरा पर्सनल कलेक्शन है, करीब 800 बुक्स है मेरे पर्सनल कलेक्शन में। मेरे पास लोग आते हैं और पूछते हैं मैं ये बुक लेके जाऊं क्या? मैं बोलता हूं भाई बहन इधर बैठ, मैं एसी लगाता हूं, खाना देता हूं, तेरे को जो चाहिए वो मैं देता हूं, पढ़, इधर पढ़, बुक बाहर नहीं जाना चाहिए। लगाओ एक। नहीं, लगाओ का सवाल नहीं है। जिसको पढ़ना है ना, वो पहले खरीदेगा और बाद में पढ़ेगा, या लाइब्रेरी ज्वाइन करेगा और पढ़ेगा। ऐसे मांग के नहीं पढ़ते हैं। जो सीरियस रीडर होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और ये कैजुअल रीडर जो होते हैं ना, उनके लिए बुक मायने नहीं रखता है। तो वो शायद मेरी बुक उठा के लेके जाएंगे, कोई कैफे में बैठेंगे, इंस्टाग्राम के लिए 2-4 फोटोज निकालेंगे और वहीं पे छोड़ देंगे। ये मेरे साथ हुआ है, रियल लाइफ। अच्छी बुक्स मेरी गई है, और फिर मैं एक बार पूछ सकता हूं, 2 बार पूछ सकता हूं, 4 बार पूछ सकता हूं। कितनी बार पूछूं दोस्त मैं तेरे से? फिर मैंने वो बंद कर दिया। जो भी है, इधर आ, एसी दरवाजे से बाहर बुक नहीं जाएगा। इधर आ, एसी लगाता हूं। क्योंकि एक मैं किस्सा बताता हूं। मेरे पास शरद पवार जी की एक बुक थी, उनकी बायोग्राफी थी, वो उनकी साइंड कॉपी थी। ओके, वो मेरा एक दोस्त लेके गया, मैं पढ़ के वापस देता हूं। मैं बोला भाई इस पे साइंड है, ये मेरे लिए बहुत प्रेशियस है, कुछ भी हो जाए
तेरे को कुछ भी हो जाए, बुक को कुछ होना नहीं चाहिए। और ठीक है, नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं बोला ठीक है। वो लेके गया। 2 महीने बाद मुझे पता चला कि वो बुक कहीं पे कैरी कर रहा था, किसी के पास गया वो, और उसने मेरी बुक तीसरे को गिफ्ट कर दी। ओस्ट, आपको बिना बताए भी? पूछा भी नहीं, बताना तो दूर की बात है। तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया कि बुक मेरे दरवाजे से बाहर नहीं जाएगी। एक बार अंदर आई तो वो मेरी है। आपको जो चाहिए वो मैं दूंगा। यहां पे बैठो, पढ़ो, सोना है सो जाओ, लेकिन बुक नहीं लेके जाना है। क्योंकि बहुत सारे बुरे एक्सपीरियंस आए हैं, उसके वजह से वो बंद कर दिया है मैंने। फिर भी उसने नहीं बताया तो आपको कैसे पता चला कि आपका बुक थर्ड उसने ही बताया ना। ओके, देने के बाद बताया। देने के बाद बताया। ठीक है, अभी पवार साहब तो मिलते रहते हैं, तो मैंने वापस नई बुक खरीदी, वापस उनका सिग्नेचर लिया, तो वो कॉपी है मेरे पास अब। Nice. ऐसे बहुत सारे बुक्स है जिसपे ऑथर के सिग्नेचर्स होते हैं। तो ये बुक की वैल्यू जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। वो एक अलग से फील भी होता है ना कि यार उसी पर्सन का वो बुक है, उसी में उनका साइन मिल गया, मतलब सोने पे सुहागा वाला फील होता है। कभी कभार तो ऑथर्स जब भी बुक भेजते हैं ना, तो एक चिट्ठी लिख के भेजते हैं, और चिट्ठी टाइप की हुई नहीं होती है, हाथ से लिखी हुई होती है, जहां पे वो कुछ किस्सा बताते हैं कि हम लोग कहाँ पे कैसे मिले थे फर्स्ट टाइम, या उनकी पहली बुक मैंने जब भी रिव्यू की थी तो उनको कैसे लगा था, हाउ डिफरेंट इट वाज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द रिव्यूअर्स। सो ऐसे छोटी छोटी चीजें उसके साथ आती रहती है। तो इसकी वजह से वो बाहर देना बंद कर दिया है। आपके लिखने से मुझे एक चीज याद में आया कि आपने कोई बुक लिखी है या फिर लिखने का सोच रहे हैं? मैं एक बुक अभी लिखने का सोच रहा हूं। 85% 90% कंप्लीट हो चुकी है, और इसके पहले इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेरी 4 बुक्स पब्लिश्ड है। उसमें से 2 पोएट्री कलेक्शन है, एक फिक्शनल है, और एक किस कैटेगरी में डाल सकते हो आप, चैट जीपीटी आप यूज करते हो, मैं यूज करता हूं, सब जन चैट जीपीटी यूज करते हैं। तो चैट जीपीटी जब भी नया आया था तो उसको इफेक्टिवली कैसे यूज करना है उस पर मैंने एक बुक लिखी थी। आज वो बुक बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, बट उस टाइम पे वो रिलेवेंट थी। तो ये 4 बुक्स मैंने लिखी हुई है, ये पब्लिश्ड है। और अभी जो लिख रहे हो किस कैटेगरी का बुक है फिर? वो फिक्शन है, एक औरत मैंने खड़ी की है। ओके, फिक्शनल औरत है, लेकिन थोड़ा यहां से लिया हुआ है, थोड़ा वहां से लिया हुआ है। और ये बुक एक नया एक्सपेरिमेंट है मेरे तरफ से कि वो जो औरत है उसके लाइफ में के 100 स्टोरीज मैं लिख रहा हूं, और हर स्टोरी सिर्फ 100 वर्ड्स में है। ओके, तो ये कुछ नया ट्राई कर रहा हूं, पता नहीं सक्सेस होगा नहीं होगा, लोगों को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, बट कुछ मेरे तरफ से मैं नया कर रहा हूं। सो 100 स्टोरीज इन 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स। आपने फिक्शनली क्यों चुना? आप आपकी वाइफ को भी इमेजिन करके लिख सकते थे, या फिर किसी के लेडी के रियल लाइफ को भी। तो मैं वही कह रहा हूं ना, वो जो लेडी है वो रियल लाइफ में है, बट 100% उसका लाइफ मैंने नहीं लिया है। ओके, थोड़ा यहां से उठाया है, थोड़ा वहां से उठाया है। तो जैसे मैं बोल रहा हूं कि 85% जो बुक मेरी रेडी है, वैसे वो लेडी 85% है उसमें, और 10-15% यहां वहां से उठाया गया है। सर, अब रीडिंग को हैबिट में कैसे लाया जाए? बहुत इजी है। आप 12 बजे सोते हो रात को, सोने के पहले आप क्या करते हो? मोबाइल देखते हो। यस, सब जन वही करते हैं। यस, ओके, आज से आपको ये करना है कि सोने के पहले सिर्फ 5 पेजेस पढ़ने हैं, सिर्फ 5 पेजेस। उठने के पहले, उठने के बाद आपको 5 पेजेस पढ़ने हैं। उठेंगे आप, चाय बनाएंगे, कितना टाइम लगता है चाय बनने के लिए? 10 मिनट, 10 मिनट। क्या करते हो उसमें आप? कुछ नहीं करते बेसिकली। एक बुक रखिए, पढ़ लीजिए जब तक चाय बन रहा है। जब तक चाय बन रहा है। हम लोग मुंबई में रहते हैं, दिन के 10 मिनट हम किसी ना किसी लाइन में गुजारते हैं। उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। तो वो एक टाइम है आपके पास। मीटिंग के लिए आप जा रहे हो,
मैं अंदर केबिन में बैठा हूं, मेरा एक मीटिंग चल रहा है, आप बाहर वेट कर रहे हो, क्या करते हो आप? कुछ नहीं करते, वहां पे आप पढ़ सकते हो। तो पढ़ने के लिए ऑप्शंस बहुत अवेलेबल है। इस पे मैं एक फेसबुक पे सीरीज भी बना रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डिसकंटिन्यू हो गई मेरे से। ऐसी चीजें डिसकंटिन्यू नहीं होती है मेरे से, बट ड्यू टू सम रीजन वो डिसकंटिन्यू हो गया। हर मंडे को मैं एक रीडिंग हैक डालता था, और वो यही हैक है जो मैं अभी आपको चाय बनाते बता रहा टाइम। हूं। हाँ हाँ हाँ। आप पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हो, क्या करते हो? कुछ नहीं, पढ़ो। हमेशा मुझे पूछा जाता है कि मतलब माँ बाप मुझे पूछते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं है, तो उनको पढ़ने की आदत अगर डालनी है तो आप क्या सजेशन दोगे? तो मेरा सबसे सवाल यही होता है, पहला सवाल, आप पढ़ते हो क्या? तो मैक्सिमम वो लोग बोलते हैं नहीं पढ़ते। तो मैं बोलता हूं कि अगर आपको वो पढ़ते नहीं देखेगा तो वो कैसे पढ़ेगा? मतलब मुझे बताने में खुशी होगी कि मेरी 11-12 साल की बेटी है, वो मुझे पढ़ते हुए देखती है। शी इज अ पब्लिश्ड ऑथर नाउ। हाँ, आई थिंक मैंने उनका पोस्ट भी देखा है, आपके डॉटर के साथ आपका एक पोस्ट। हाँ। तो वो मुझे बहुत दिनों से देख रही है कि मैं पढ़ रहा हूं और वही मेरा काम है। तो कहीं पे एक अपॉर्चुनिटी आई जहां पे कोई बुक पब्लिश कर रहा था, तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई। मैंने उसको बोला कि ऐसा ऐसा एक बुक लिखना है, आर यू एबल टू डू इट? इट्स अ स्मॉल स्टोरी, ओके, एंड शी डिड इट। सो 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे जो होता है, उस दिन पे उसकी बुक पब्लिश हो गई। तो ये जो रीडिंग हैक्स है, ये कोई बताता नहीं है, या हमारे पास टाइम बहुत है लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो जिसको करना है वो अच्छी तरीके से कर सकता है। अगर मुझे 2:30 बजे फुटबॉल का मैच देखना है तो आइदर मैं 2:30 बजे उठूंगा या 2:30 बजे तक जगूंगा। मुझे करना है तो करना है, वैसे ही ये होता है। ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके डॉटर के लिए। वो अरे बहुत बड़ी बात है, मैंने उनका पोस्ट देखा, आई थिंक कितनी ईयर की हो? 11। यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर दैट। थैंक यू सो मच। पढ़ाई से लाइफ में क्या बदलाव आती है? आपके लाइफ में स्पेशली क्या बदलाव आया? पढ़ाई मतलब स्कूल वाली पढ़ाई या स्कूल के टेक्स्ट बुक वाली या टेक्स्ट बुक के बाहर वाली? के बाहर वाली। ओके, टेक्स्ट बुक के बाहर वाली जो पढ़ाई है ना, वो आपको दुनिया दिखाती है, वो आपको बहुत कुछ सिखाती है। और हमारी जो लाइफ है ना, वो इमोशंस से भरी पड़ी है। तो ये जो बुक्स है, ये जो 10-12 बुक्स यहां पे है, इसमें हर एक बुक में कम से कम 10-12 इमोशंस है, वो हमें पता चलता है। स्टोरी टेलिंग टेक्निक क्या होता है? मतलब हम लोग जब भी बात कर रहे हैं तो मराठी में एक कहावत है, रंगवून सांगणं, डिजाइन करके उसको हाँ, बोलना। स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में। वो स्टोरी टेलिंग आपको कहां से आप सीखोगे? एक तो रीडिंग से या पिक्चर देख के, मूवी देख के। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एवरेज आदमी के पास इंग्लिश की वोकैबुलरी जो है, वर्ड्स की, वो 250 से 300 है। हम लोग उसके आगे नहीं जाते हैं। लेकिन अगर आप ये पढ़ते हो तो मेरा 100% ये गारंटी है कि आपके पास 250-300 नहीं, 400 तो कम से कम वोकैबुलरी ऐड हो जाएगी। तो वो एक चीज है। आपका जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं जो सेल्फ हेल्प पे है, डिसिप्लिन पे है, रेजिलियंस पे है। इससे बहुत कुछ चेंज होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपको सीखने की तैयारी होनी चाहिए। आप अगर मुझे सीखने की तैयारी ही नहीं है और आप अगर ऐसा सोचोगे कि सब कुछ मुझे आता है, फिर कोई नहीं कर सकता उसको। तो आप कितनी भी बुक्स पढ़ो, आप में कोई फर्क नहीं आने वाला है। मैं आपको यह भी बताता हूं कि स्टूडेंट्स के लिए मैं एक सेमिनार कंडक्ट करता हूं, 45 मिनट्स टू 1 घंटे का, वाई टू रीड आउटसाइड टेक्स्ट बुक्स। तो ये सब जो चीजें हैं, ये मैं उसमें बताता हूं। ग्रेट। कि लाइफ टेक्स्ट बुक्स में नहीं है। मेरी लाइफ एक जमाने में टेक्स्ट बुक में थी, लेकिन वो अटकी हुई थी। लेकिन मैंने सच में लाइफ देखी टेक्स्ट बुक के बाहर।
तो मैं ये सेशन लेता हूँ 45 मिनट्स टू 1 आवर का सेशन रहता है वो, और उसमें मैं टारगेट करता हूँ स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को। ग्रेट। जैसे कि आपके अपने पर्सनल बदलाव बोले, जैसे वोकैबुलरी ऐड हो जाएगा, स्टोरी टेलिंग डिजाइन हो जाएगा, तो कुछ ऐसी भी किताबें हैं जिसे कोई पर्सन बहुत ही डाउन फील कर रहा है, उस वक्त में कुछ वो बुक पढ़ के वो स्टोरी से वो फील करे कि नहीं 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 नहीं, थोड़ा उसको कुछ सिंपैथी टाइप या फिर कुछ एक्चुअल में मोटिवेट हो उस चीज को पढ़ के, कुछ ऐसी किताबें आप, बहुत सारी ऐसी किताबें या फिर कोई स्टोरी? हर एक स्टोरी में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा भाई, हर एक स्टोरी में। ओके, जैसे मैं अभी ये नई बुक पढ़ रहा हूं पूना जंक्शन, उसमें मैं कुछ अलग सीख सकता हूं, आप कुछ अलग सीख सकते हो। सबका अपना अपना पीओवी है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, आप शायद वो हीरोइन के एंगल से देखोगे, मैं शायद विलन के एंगल से देखूंगा, कोई और किसी और एंगल से देखेगा। तो हर एक बुक में सब चीजें होती है। इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि मुझे अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो मुझे सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़नी है। हाँ, उसमें थोड़ा ज्यादा मटेरियल मिलेगा, लेकिन हर एक बुक आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है स्टोरी के लिए। तो फिर कुछ जैसे कि सबका अपना अपना पीओवी होता है स्टोरी को लेके, कोई ऐसी, जैसे कि आपने तो कई सारी बुक का रिव्यू किए हो, तो कुछ ऐसी कहानी, कोई ऐसी स्टोरी या कोट या कुछ 4 लाइनें ही आपको लगता है कि ये चीजें लोगों को तो यार बतानी ही चाहिए, कोई ऐसी कोट या फिर कुछ 4 लाइनें? मैं किसी किताब के कोट की बात नहीं करूंगा, पर्सनल भी हो सकता है, जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दैट इज कॉल्ड एज विड्रॉ टू लीप फॉरवर्ड। चीता देखा है आपने? चीता जब भी शिकार करता है तो वो 4 कदम पीछे आता है और फिर वो जंप लगाता है, तो वो पीछे जानबूझ के आता है। ओके, बहुत सारे टाइम पे ऐसे अपने लाइफ में होती है चीजें कि हमको रुकना पड़ता है, पीछे आना होता है। तो ये बहुत जरूरी है, रुकाव बहुत जरूरी है, ठहराव बहुत जरूरी है, रेस्ट बहुत जरूरी है। तो माय मंत्रा इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जस्ट डू इट एंड देन थोड़ा पीछे आ जाओ। पीछे आने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, दुनिया रुकने वाली नहीं है, और आपका ईगो जो है ना वो किसी काम का नहीं है। ओके, 4 आने की उसको कीमत नहीं है, तो थोड़ा पीछे आ जाओ। थोड़े पीछे आने से आप 2 कदम आगे ही जाओगे। दिस इज व्हाट आई पर्सनली थिंक, दिस इज व्हाट आई पर्सनली प्रैक्टिस। जैसे आपने ईगो को लेके ऐसा एकदम हाईलाइट किया कि 4 पैसे का नहीं है, उससे कुछ होने वाला नहीं है, बात तो ट्रू है। कुछ ऐसे आपके साथ इंसिडेंट हुआ कि आपकी ईगो की वजह से आपका कुछ चीजें नुकसान ही हुआ हो? बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, हर एक नुकसान करीब करीब ईगो की वजह से ही होता है। ईगो की वजह से? हाँ, हम लोग ईगो को ना बहुत ऐसे संभाल के रखते हैं, यार नहीं मेरा ईगो हर्ट कर दिया उसने, क्या है यार, 5 पैसे की कीमत नहीं है उसको, ईगो को। ओके, लेकिन अननेसेसरी हम लोग ने बहुत उसको हाइप करके रखा है, ओवररेट करके रखा है, उसकी वजह से सिर्फ नुकसान ही होता है, मैं यही कहूंगा। सर, अब पढ़ते वक्त आप कौन सा प्लेस प्रेफर करते हैं? मोस्ट ऑफ लोग बोलते हैं मैं साइलेंट प्लेस पे पढ़ता हूँ, कोई कोई बोलते हैं मुझे बैकग्राउंड में लाइटली म्यूजिक चाहिए। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे और आप कैसे रिव्यू करते हो जब आप करते हो? ये सब चोचले हैं मेरे हिसाब से। हाँ, मुझे अगर काम करना है तो मैं करता हूं, कहीं पे भी कर सकता हूं। मुझे अगर पढ़ना है तो इट डजेंट मैटर, मैं बस में बैठा हूं, ट्रेन में बैठा हूं, लेट के पढ़ रहा हूं, बैठ के पढ़ रहा हूं, लाइन में पढ़ रहा हूं, टॉयलेट में पढ़ रहा हूं, इट डजेंट मैटर, बस पढ़ना है, बस पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो हर एक का वो अलग अलग हो सकता है। लोग बोलते हैं कि ये मेरा कॉर्नर है, इसी में मुझे कनेक्शन मिलता है, वाइब आता है, तो ठीक है, वो हर एक का अलग अलग है। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा खुद का एक ऑफिस है डोंबिवली में, वहां पे मैक्सिमम टाइम में मैं रहता हूं और मेरा सब काम वहीं से होता है। हाँ, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैं वहीं पे काम करता हूं। जैसे मैं अभी स्टूडियो में आ रहा था तो मोबाइल पे मैं काम कर रहा था, चलते चलते काम कर रहा। हाँ, हाँ, जैसा वक्त मिल गया। यस। अच्छा, कोई पर्सन इसको एज अ पैशन ही लिमिट रख सकते हैं या फिर प्रोफेशन में भी ला सकते हैं रिव्यू को? बुक पढ़ना मेरा पैशन था, मैं कभी रिव्यू करता नहीं था,
मैंने रिव्यू चालू किया और उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दिया। वो हर एक के लिए अलग अलग है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हॉबी के लिए पढ़ते हैं और पैशन के लिए रिव्यू करते हैं। तो अगर हम इसको प्रोफेशनली कहने जाए, एज अ पैशन को साइड में रख के प्रोफेशन कंसिडर करे, तो क्या एक पर्सन इसमें से अर्निंग भी कर सकता है? जैसे कि मैं जॉब करता हूँ, मैंने सोचा कि मैं जॉब साइड में रखता हूँ, मैं इसको प्रोफेशनली आगे लेके चलता हूँ, तो क्या मैं इससे अपना अर्निंग कर सकता हूँ? आप कर सकते हो, बट ऐसे अनन फनन में एक दिन बॉस के साथ झगड़ा हुआ और मैंने नौकरी छोड़ दी और दूसरे दिन से मैं बुक रिव्यूअर बन जाऊंगा, ऐसा मत करो। ओके, अगर ये करना ही है तो धीरे धीरे करो, एक सर्टेन लेवल पे खुद का इनकम लेके आओ और बाद में फुल टाइम इसमें। अच्छा सर, आप भी पहले जॉब करते थे कहीं, तो फिर आपने यहाँ पे रिव्यू में आया, क्या प्रोफाइल पे आप जॉब करते थे? रिव्यू चालू करने के पहले मैं मार्केटिंग कंसल्टेंट करके काम करता था। ओके। मेरे पास तीन क्लाइंट्स थे मंथली रिटेनर पे बेसिस पे, जिनके लिए मुझे हार्डली 2 घंटा 3 घंटा काम करना पड़ता था दिन में, और महीने का 1.25 लाख रुपया आ जाता था। ओके, बट ये बहुत स्किल्ड जॉब है, मार्केटिंग वाला। ओके, और फिर कोविड आया और 1.25 लाख रुपए से मैं 0 रुपीज पे आ गया। ओके, ड्रास्टिकली। हाँ, एकदम बिकॉज इन इंडिया मार्केटिंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, इट इज कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस। तो कोविड में सब बंद था, कभी चालू होगा किसी को मालूम नहीं था। तो सबसे पहले लोगों ने क्या किया, जो आप और मैं भी वही करते थे, कि उन्होंने खर्चे बंद कर दिए। तो मार्केटिंग इंडिया में एक खर्चा है, तो वो खर्चे उन्होंने बंद कर दिए, तो नेचुरली मेरा इनकम जो है वो बंद हो गया। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं। ओके, बहुत सारी चीजें ट्राई की, कुछ भी काम नहीं किया। ओके, मतलब मैं आपको बताऊंगा नहीं कि क्या क्या चीजें ट्राई की, बट बहुत सारी चीजें उस पीरियड में ट्राई की, किसी ने भी काम नहीं किया। फिर मैं एक दिन ऐसे ही बैठा था कि क्या करें अभी, और मेरे सामने मेरी बुक्स की शेल्फ थी पहले से जो। हाँ, मैं ऐसे बैठा था, मेरा बुक का शेल्फ सामने था। तो अभी ये मैं बहुत स्टोरी टेलिंग वे में बता रहा हूं, बहुत सिनेमैटिकली बता रहा हूं। ओके, एक्चुअली में वैसा नहीं हुआ था, बट वैसा ही हुआ था कि एक बुक ने मुझे बुलाया और वो बुक ने मुझे कहा कि क्यों रो रहा है, हम लोग हैं ना तेरे साथ। और फिर ये चालू हुआ। मुझे पहले दिन से रिव्यू के पैसे मिलते थे? बिल्कुल नहीं। पहले दिन से मेरे पास पेड प्रोजेक्ट्स थे? बिल्कुल नहीं। जो बुक्स मेरे पास थी वो मैंने वापस पढ़ी, उसका रिव्यू करना चालू कर दिया मैंने। धीरे धीरे वो मैं करता गया। फिर जाके मुझे याद है 5 या 6 महीने लगे थे मुझे मेरा पहला पेड प्रोजेक्ट मिलने के लिए, और फिर वो मिलता गया और फिर उसमें से एक प्रोफेशन बन गया। लेकिन ये मेरे साथ हुआ है, आनन फानन में कुछ नहीं करना, एक कंसिस्टेंटली एक स्टेडी इनकम पहले होना चाहिए। उसके बाद में आप पैशन पे काम करो, पैशन को प्रोफेशन में पार्ट टाइम कन्वर्ट करो, और फिर फुल टाइम आओ अगर हो सके तो। सर, आप मानते हो कि मन की सुननी चाहिए? लोग अक्सर कहते हैं कि तुम्हारा मन जो बोल रहा है वो करो। मन कहाँ होता है? लोग तो यही बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। नहीं होता है, हार्ट होता है। मन यहाँ पे होता है, माइंड। सब खेल है वो यहीं से आता है। और मैं ये कहूंगा कि जितना आपको सही लगता है वो कीजिए, लेकिन थोड़ा बड़ों का भी सुनिए, उन्होंने जो राय दी है, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी हुई है। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि बॉस से झगड़ा हुआ, मैंने नौकरी छोड़ दी और दूसरा दिन मैं रिव्यू में आ गया। रिव्यू इज जस्ट एन एग्जाम्पल, तो आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसे नहीं होगा। ओके, तो एक्सपीरियंस मैटर्स। तो करो अपने दिल की, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, बट थोड़ा बैलेंस रखो, गर्मा गर्मी में कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं होता है उससे, कुछ नहीं होता है।
ग्रेट। कोई ऐसी बुक जैसे कि अभी थोड़ी इमोशनल टच आ रही थी तो मैं सोचा कि यही पूछ लेता हूँ कि ऐसी बुक, एक बुक को पढ़ के आप भावुक हो गए, इमोशनल हो गए हो, और वो क्या स्टोरी थी जिसने आपको इतना भावुक कर दिया? दोस्त, मैं ना किसी एक बुक में अटकता नहीं हूँ। जैसे किसी स्टोरी ने या किसी बुक ने तो आपको ऐसा भावुक कर दिया होगा जहां पे आपको लगा अरे यार ये क्या बात है। बचपन में मैंने मृत्युंजय करके एक किताब है, वो पढ़ी थी। महाभारत में हमको सिखाया गया है कि कर्ण इज अ विलन। उस बुक ने कर्ण को हीरो दिखाया हुआ है, तो पूरा पर्सपेक्टिव ही उसने मेरा चेंज कर दिया। और जिस हिसाब से वो बुक लिखी गई है ना, इट्स अ साहित्य अकादमी अवार्ड बुक, और जिस हिसाब से वो लिखी गई है उसमें हर एक इमोशन है, हर एक इमोशन है उसमें। उसमें खुशी भी है, उसमें दुख भी है, उसमें प्रेम भी है, उसमें तिरस्कार भी है। जो जो महाभारत में है, महाभारत में सब कुछ है, इसके लिए उसको हम लोग महा बोलते हैं। तो वो जो बुक है उसने मुझे उस टाइम पे रुलाया था, उस टाइम पे रुलाया था। आज शायद रोऊंगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, बट उस टाइम पे मुझे रुलाया था उसने। नाइस। अभी मैं आता हूं, अभी तक जो बात कर रहे थे कट कट यहाँ वहां से, अब आता हूं मेन टॉपिक पे। बुक रिव्यू का आइडिया कहाँ से आया, और बुक रिव्यू को अगर आपको डिफाइन करना पड़े तो कैसे डिफाइन करेंगे आप? देखो, आइडिया कहाँ से आया ये मैंने बता दिया था आपको। yes. कि कोविड में, लॉकडाउन में करने के लिए कुछ था नहीं। yes. और पैसा कमाना था, बहुत सारी चीजें ट्राई की, कुछ काम नहीं कर रहा था, इसके लिए सोचा कि ये कर लेते हैं। ओके, मुझे मालूम नहीं था कि ये इस लेवल तक पहुंचेगा। ओके, बट मुझे मालूम था कि हाँ, कुछ ना कुछ इसमें हम लोग कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मैंने चालू किया था। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? बुक रिव्यू को अगर जैसे डिफाइन करना है। ओके, ओके। आप यूट्यूब देखते हो? यस। उसमें मूवी रिव्यू देखते हो आप? यस। क्या होता है वो? एक पूरे मूवी की स्टोरी को एक समरी प्रेजेंट करते हैं, लाइक दैट, राइट? बिल्कुल नहीं। Okay. वो स्टोरी आपको नहीं बताते, वो स्टोरी लाइन एक दो लाइंस में बताते हैं आपको। ओके, जैसे विजय एक गरीब घर से है और पिंकी एक अमीर घर से है और उनकी ये लव स्टोरी है और विलन बीच में आ जाए, बस इतना ही बताता है वो। मैं भी उतना ही बताता हूं। ओके, लेकिन उसके बाद में ये बुक पढ़ते समय मुझे क्या फील हुआ ये मैं बताता हूं। ओके, इसका डेफिनेशन आप पूछोगे तो मुझे नहीं मालूम किसी ने इसको डिफाइन किया है क्या, और हर एक की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। ये कोई 2+2=4 का फॉर्मूला है नहीं। ओके, E=mc² का ये फॉर्मूला है नहीं। तो ये ऐसे है कि बुक में क्या है, उसके प्लॉट क्या है, उसके कैरेक्टर्स क्या है, उसमें से क्या इमोशन उभर के आता है, राइटिंग स्टाइल क्या है, इसके बारे में जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं उसको बुक रिव्यू बोलते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो सर, आजकल लोगों का ये कहना है कि मतलब इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, हालांकि आना चाहिए। आपको तो ज्यादा पता, आप 3 लैंग्वेज में आई थिंक आप रीडिंग और रिव्यू करते हो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। क्या कोई भी XYZ लैंग्वेज हो, उसमें कोई अपना करियर सेट कर सकता है? 100% कर सकता है। लैंग्वेज डजंट मैटर, आप उसमें क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। एक जमाना था जहां पे आपको अगर लैंग्वेज में करियर करना है तो आप टीचर बन सकते थे, या फिर वो टीचर स्कूल का हो सकता था, कॉलेज का हो सकता था, कहीं का भी टीचर हो सकता था। आज वो दिन रहे नहीं। आज आप ऑथर बन सकते हो, आप पोएट बन सकते हो, आप प्रूफ रीडर बन सकते हो, आप एडिटर बन सकते हो, आप बीटा रीडिंग कर सकते हो, आप ट्रांसलेटर बन सकते हो। ओके, ऐसे बहुत सारी ऑप्शंस आज खुल गई है जहां पे आप लैंग्वेज में काम करते हो। मतलब ये मैं अगेन स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके टॉक करता हूं, जिसके लिए करीब करीब मुझे 1 घंटे का समय लगता है, कि लैंग्वेज एज ए करियर। तो ये सब चीजें जो है ये मैं वहां पे इन डिटेल में बताता हूं कि एक ट्रांसलेटर का जॉब क्या होता है, वो क्या काम करता है, एक एडिटर जो होता है वो क्या करता है, एक ऑथर जो होता है वो क्या करता है, एक पब्लिशर जो होता है वो क्या करता है। सो बहुत सारी करियर ऑप्शंस
लैंग्वेज में अभी अवेलेबल है। यस, आई थिंक ये कहीं ना कहीं नहीं, क्या लोगों को पता नहीं है एडिटर के फंक्शंस क्या होते हैं। XYZ हर किसी के अपने अपने फंक्शंस होते हैं, तो लोगों को लगता है ये नहीं, लैंग्वेज मतलब अभी इंग्लिश का ही जमाना है, तो इंग्लिश ही मतलब हर रीजनल हो या कहीं से भी हो उसको प्रायोरिटी देते लोगों का ये। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड, ये जो आपके सामने बैठा है, ये आर्ट से है, आई थिंक आर्ट से हिंदी से है, तो लोगों को लगता है कि आर्ट्स में कुछ नहीं है, तो लोग जंप करते हैं या तो कॉमर्स पे या फिर साइंस पे या फिर कोई अलग कोर्स। ऐसा नहीं है, आज के जमाने में वो रहा नहीं है। लैंग्वेज में भी अच्छा खासा करियर बन सकता है। ग्रेट। तो फिर पढ़ना कितना जरूरी है आजकल? स्पेशली हम लोग पढ़ाई से थोड़ा दूर ही रहते हैं, पढ़ना कितना जरूरी लगता है, चाहे वो कॉलेज स्कूल का पढ़ाई हो या फिर बाहर का पढ़ाई हो? देखो, कॉलेज स्कूल का पढ़ाई इज इम्पोर्टेंट, वो तो जरूरी है ही है, उसी के बेस पे आप आगे जाके कुछ करने वाले हो। पेट आपका जो भरने वाला है वो उसी पे भरने वाला है। हाँ, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ अगर आपको चाहिए, फिर वो मेंटली हो, स्पिरिचुअली हो, इमोशनली हो, उसके लिए बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सिर्फ बुक्स पढ़ना ही जरूरी है, बट बुक्स में से आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। जैसे कोई एक ऑथर है, वो लंदन गया था, उसने लंदन का आज व्लॉग्स आता है, यूट्यूब पे व्लॉग्स आते हैं। पहले जमाने में बुक्स आती थी वैसे, तो मैं तो लंदन जा नहीं पाऊंगा, ओके, शायद आप जा सकते हो, मैं जा नहीं पाऊंगा, तो मैं वो बुक पढ़ता हूं और फिर उसके नजरिए से मैं लंदन देखता हूं, जो आज हम लोग व्लॉग्स में देखते हैं। तो ये सब जो चीजें होती है, ये हमको कहां मिलती है? ठीक है, आज यूट्यूब आया है, पहले नहीं था, पहले सिर्फ बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स यही थे। आज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, तो लेकिन पढ़ना इज बेस ऑफ एवरीथिंग, दिस इज व्हाट आई विल पर्सनली से। पढ़ने से जस्ट पढ़ना इज नेसेसरी। एक होता है पढ़ना, एक होता है उस पे रह के पढ़ना, उसको जी के पढ़ना, समझ के पढ़ना। तो आप किस तरीके से पढ़ते हो? जस्ट आप पढ़ दिए देन रिव्यू दिए, या फिर समझ के पढ़ना? क्या फर्क होता है दोनों में? देखो, सबसे पहला तो मैं कवर टू कवर पढ़ता हूं। ऐसा नहीं कि मैंने ऊपर ऊपर देख लिया और उसके बारे में लिख दिया, नहीं। मेरे पास आज भी कम से कम 40-50 बुक्स मेरे ऑफिस में पड़ी हुई है, जिसको मैंने हाथ भी नहीं लगाया है। मैं उस बुक के बारे में एक वर्ड लिखूंगा भी नहीं या बात भी नहीं करूंगा। अभी मैंने पूना जंक्शन के बारे में बात की, वो मैं पढ़ रहा हूं, इसके लिए मैंने उसके बारे में थोड़ा बोला। उसका रिव्यू मैं दूं? बिल्कुल नहीं, आज मैं नहीं दे सकता। तो जब भी आप बुक पढ़ते हो या कोई मूवी देखते हो या कोई यूट्यूब का व्लॉग देखते हो, तो आप वो जी ही रहे हो उस टाइम पे, और जब तक आप वो जी नहीं पाते हो ना, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाते हो। और बुक पढ़ना ना, मैं एंजॉय करता हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उस पे मुझे एक्सप्रेस होना है। तो मुझे तो वो पहला जीना होता है, और मैंने कैसे जिया है वो बुक, कैसे उसको देखा है, वही मुझे एक्सप्रेस करना होता है। तो मेरे लिए हर बुक एक नया जीना होता है। मैं एक बुक पढ़ रहा था जहां पे वॉर कैसे शुरू हुई, यूक्रेन और रशिया की, तो मैं वहां पे एक सैनिक के नजर से देख रहा था। ओके, मैं कोई एक बुक पढ़ रहा था जहां पे शोभा डे कुछ बोल रही थी, तो मैं उसके नजर से देख रहा था। मैं शशि थरूर की एक बुक पढ़ रहा था जहां पे उन्होंने एक्चुअल जो वो वर्ड्स डे टू डे इस्तेमाल करते हैं, जो लोगों को लगता है वो वर्ड्स है ही नहीं और उन्होंने बनाए हुए हैं, वैसा नहीं है। वो वर्ड्स एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो वो वर्ड्स के बारे में एक बुक है उनकी, तो मैंने उनके नजर से वो देखा। एक्चुअली वर्ड से याद आया शशि थरूर जी का। मैं भी कल एक उनका रीडिंग कर रहा था। उनका एक वर्ड था, मुझे भी मतलब बिलीव ही नहीं हुआ कि ये वर्ड एक्चुअल में एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। CWTCH, कॉच, उसको आई थिंक ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं। उसका मतलब होता है हग, जो अपन हग करते हैं। बोला यार ये से वर्ड्स भी होते हैं। नहीं, वैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। मैं ब्लॉगिंग करता था एक जमाने में, आज भी करता हूं, लेकिन उस टाइम पे
ज्यादा करता था। ओके, तो एक वर्ड आया फॉरेज। ओके, मुझे मालूम है फॉरेज का मीनिंग क्या है, लेकिन मेरे एक रीडर ने मुझे फोन करके पूछा कि फॉरेज का मतलब क्या है। तो मैंने उसको फॉरेज का मतलब बताया। उसने कहा फिर ये आप ये वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, ये वर्ड ना इस्तेमाल करते हुए भी आप मुझे समझा सकते थे कि फॉरेज का मतलब क्या है। मैं बोला दोस्त, ये एक फॉरेज का वर्ड तेरे को समझाने में मुझे कितने वर्ड इस्तेमाल करने पड़े, कम से कम 15-20। वो 15-20 का जो सार है वो फॉरेज में है। ओके, तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, हमें मालूम नहीं है। आप टाइम्स ऑफ इंडिया खोल के देखो, आपको बहुत सारे नए वर्ड्स मिलेंगे। मतलब मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि मेरी वोकैबुलरी कैसे बढ़ी। मेरे पिताजी डिफेंस के थे, वो पहले एयरफोर्स में थे और उसके बाद में वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे। मेरे घर पे उस टाइम पे टाइम्स ऑफ इंडिया आता था। मेरा काम यह था उसमें से 10 वर्ड्स जो मेरे लिए नए हैं उसको लिखना। बाद में उस टाइम पे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हुआ करती थी, उसका मीनिंग ढूंढना, और फिर वो जब भी ऑफिस से 7:30-8 बजे घर आते थे, हम लोग उस वर्ड्स पे डिस्कस करते थे। एंड वी यूज टू मेक श्योर दैट इन आवर कॉन्वर्सेशन वी ट्राई टू यूज दोज वर्ड्स। ओके, तो ये मेहनत करना होता है। ओके, मेरे पिताजी ने कहीं पे मेरे पे उस जमाने में मेहनत की, इसके लिए शायद ये आज हो पा रहा है। आप पोइट्री वगैरह पढ़ते हैं कभी? मैं करता हूँ पोएट्री। आपने कुछ लिखे हैं पोइट्रीज? बहुत सारी, मेरा पहला बुक ही पोएट्री का बुक। कुछ सुनाना चाहेंगे कदा? देखो, ऐसा लोग बोलते हैं कि कवि को उसकी कविता याद रहनी चाहिए, बट मेरी नहीं है। ओके, बहुत सारी कविता है जो मैंने की हुई है, मैं एक हाथ ढूंढ लूंगा बाद में और सुना दूंगा। हाँ। अभी आगे जो हम जा रहे हैं ये स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है। जो हम यहाँ पे सर से जो कन्वर्सेशन करने वाले हैं, इसमें आई थिंक जो स्टूडेंट्स है, स्पेशली कॉलेज हो या फिर स्कूल्स हो, हर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन होने वाला है। एक स्टूडेंट को, चाहे वो स्कूल का हो चाहे कॉलेज का हो, कोई कोई बुक आप रिकमेंड करना चाहेंगे कि आप ये पढ़ना ही चाहिए लाइफ में आपको, इससे आपका जो सिलेबस वाला है स्कूल का कॉलेज का वो तो कवर्ड होगा ही, आपको सोशली जो आउट ऑफ सिलेबस है उसमें भी आपको ये हेल्प हो सकता है? सबसे पहले तो न्यूज़पेपर पढ़िए, सबसे पहले वो सबका बेस है। उसके बाद में बुक्स पे आप जा सकते हो, चाहे डिजिटली हो या चाहे, हाँ, लेकिन जो फिजिकल फील है ना वो नहीं, वो डिजिटल में है नहीं। मतलब मैं भी किंडल पे बुक पढ़ता हूं, लेकिन अगर जैसे आपने पूछा कि किंडल प्रेफर करोगे या फिजिकल बुक पेपर प्रेफर करोगे, फिजिकल तो पेपर भी पढ़ना हाथ में लेके वो बहुत मायने रखता है। ओके, तो पहले पेपर से पढ़ना शुरू कीजिए। और ऐसा ना बुक रेकमेंड कोई कर नहीं सकता है किसी को, क्योंकि आपका चॉइस कुछ हो सकता है, मेरा चॉइस कुछ हो सकता है। जैसे फॉर मी जेम्स बॉन्ड मुझे बहुत पसंद है, लेकिन शायद आपको पसंद नहीं है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा अरे जेम्स बॉन्ड का कौन सा भी किताब उठा और पढ़ना चालू कर, लेकिन आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो उस कैरेक्टर से। ओके, और आप मुझे रेकमेंड करोगे कि हैरी पॉटर पढ़, तो मैं उस जमाने का हूं जहां पे हैरी पॉटर नाम का चीज कुछ होता ही नहीं था, तो मैं करेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा। हैरी पॉटर मैंने पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल। हाँ, एग्जांपल के तौर पे। तो रेकमेंडेशंस जो होती है ना वो एक्चुअल में काम नहीं करती है, बट हाँ कंटेंट के हिसाब से आप अगर बोलोगे तो वो कंटेंट बहुत काम करता है। ओके, हम डिजिटल एज में रहते हैं तो वहां पे काम करने वाला कंटेंट बहुत मायने रखता है। तो मैं रेकमेंड नहीं करता हूं कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। हर एक का टेस्ट अलग अलग होता है, उस टेस्ट के हिसाब से उसने बुक्स पढ़नी चाहिए। बट हाँ, एक जन के साथ मैं ये चालू कर रहा हूं कि मोटिवेशन जॉनर है तो उसमें 5 बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए,
ऑटोबायोग्राफी है तो उसमें कौन सी पढ़नी चाहिए, बायोग्राफी है तो उसमें कौन सी पढ़नी चाहिए, ट्रैवल रिलेटेड है तो उसमें कौन सी पढ़नी चाहिए। तो ये मेरा सीरीज जल्द ही Suggestion कर चालू हो सकते हो जाएगा, रिकमेंडेशन बोलते हैं Recommend, उसको। हाँ okay. हाँ हाँ। बट मैं जो 5 बोल रहा हूँ वो कंप्लीट है ऐसा बिल्कुल नहीं है। 6ठी भी किताब है, 7वीं भी किताब है, 8वीं भी किताब है उस जॉनर की। जैसे कि आजकल कई सारे यूथ मोबाइल एडिक्ट है, तो मोबाइल एडिक्शन को यूथ नहीं, उनका माँ बाप भी एडिक्टेड है। तो माँ बाप भी अगर पढ़ेंगे नहीं तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हो कि पहले पेरेंट्स को ही स्टडी स्टार्ट करना होगा, देन उनके बच्चे लोग उनको फॉलो कर। स्टडीज में नहीं बोल रहा हूँ, रीडिंग में बोल रहा हूँ। देखो कैसा होता है, संगत का असर होता है। ये मेरे दोस्त जो है ना वो हमेशा मेरे से, खैर अभी तो दोस्त मेरे रहे नहीं क्योंकि मैं जिस उम्र के पड़ाव पे हूं वहां पे हर कोई बहुत बिजी होता है उसके खुद के लाइफ में। तो लेकिन मेरे जो भी दोस्त थे वो हमेशा मेरे उम्र से बड़े हुआ करते थे, तो उनकी जो बातें होती थी वो बहुत अलग होती थी। तो संगत का असर बहुत होता है भाई, क्योंकि मैं जब भी 10th में था तभी वो 12th में थे और वो बोलते थे कि तू इंजीनियरिंग करने वाला है कि मेडिकल करने वाला है। उस टाइम पे सिर्फ ये 2 ही होते थे, ओके, या कॉमर्स होता था, आर्ट्स तो कोई देखता भी नहीं था। लेकिन मैं या मेरे स्कूल के जो दोस्त थे, हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात करते थे और वो लोग M1 M2 की बात करते थे। तो ये संगत का असर है। तो मेरी थॉट प्रोसेस भी उस जमाने में 10th स्टैंडर्ड की नहीं थी, 12th स्टैंडर्ड की थी। जैसे वन स्टेप अहेड। हाँ, जैसे जैसे बोलते हैं ना कि एक आम पूरा इसको खराब कर देता है, तो संगत का असर बहुत होता है भाई, बहुत होता है। आप अगर जल्दी सोने वाले हो और आपके 4 दोस्त हैं जो रात को 2 बजे तक नहीं सोते, तो इवेंचुअली आप भी 2 बजे ही सोना चालू करेंगे। संगत का असर, संगत का असर है। डिसिप्लिन या फिर मोटिवेशन, क्या मतलब? जैसे आपने संगत की बात, मोटिवेशन इज ऑलवेज टेम्पररी। आज है, कल नहीं, कल है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, और मैक्सिमम तो है नहीं। बट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन रोज के रोज है। मैंने 1000 बुक रिव्यूज किए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन से किए हुए हैं। मेरा दिन सुबह 4:30 बजे चालू होता है और 9:30 बजे खत्म होता है। एवरी डे, सैटरडे संडे पब्लिक हॉलिडे कुछ नहीं है मेरे लिए। आप भी लगता है अक्षय कुमार जी का ही पैटर्न फॉलो करते हैं। हो सकता है, वो भी 4 बजे उठ जाते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। देखिए 4 बजे उठने से फायदा ये होता है कि आपको दिन लंबा मिलता है। आपका दिन अगर दोपहर के 2 बजे चालू होगा तो दुनिया का तो आधा दिन खत्म हो गया है। आज जो समीर गुदाटे देख रहे हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से है। डिसिप्लिन ऑलवेज विंस ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन हमेशा के लिए नहीं रहता है, डिसिप्लिन हमेशा के लिए रहता है। अच्छा, आपके डैड फौजी थे और आपने कहा कि मैं भी फौजी बनना चाहता था। 6th स्टैंडर्ड में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बनना है। क्या बनना है वो बाद में डिसाइड करेंगे, बट ये तो नहीं बनना है। बिकॉज उस टाइम पे मैक्सिमम लोग आइदर इंजीनियर होते थे या डॉक्टर होते थे। एंड आई वॉज समवन और आई एम समवन हु विल गो ऑलवेज अगेंस्ट द फ्लो। उसमें ही तो मजा है दोस्त, फ्लो के साथ तो सब जाते हैं। आपका जितना ताकत है वो फ्लो के अगेंस्ट जाने में है। वो पेंगुइन देखा आपने? वो हाँ, देखा ना। सब लोग एक फ्लो में जा रहे हैं, हाँ, वो बेचारा अकेला जा रहा है। हाँ, वही हिस्ट्री क्रिएट करेगा, क्योंकि सिर्फ उसी पेंगुइन के बारे में लोग बात कर रहे हैं, जो झुंड में है उसी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। राइट। तो उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। आफ्टर रीडिंग, आफ्टर रिव्यू, क्या सेल्फ ग्रोथ आया? अरे बहुत है। एक जमाने में मैं इतना शांत नहीं होता था, मैं बहुत जल्दी रिएक्ट करता था। अभी मैं रिएक्ट नहीं करता, अभी मैं रिस्पॉन्ड करता हूं, और हर बार मैं रिस्पॉन्ड भी नहीं करता हूं। इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि हर बार आपको रिस्पॉन्ड करना ही है। एट टाइम्स आई प्रिफर टू रिमेन साइलेंट। ये क्यों हो पाया है? बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड द पावर ऑफ साइलेंस। और ये मुझे कोई मूवी देख के नहीं पता चला है, रीडिंग, ये रीड करने से पता चला है। मैं अकेला दिन भर मेरे ऑफिस में रहता हूं, आई एंजॉय दैट। मतलब ऐसा नहीं कि लोगों के साथ में हूं तो आई एम नॉट एंजॉइंग, बट वो एक मैच्योरिटी आपको दे देता है कि आप इस सिचुएशन में हो तो आप इस सिचुएशन में हो, आप उस सिचुएशन में हो तो आप उस सिचुएशन में। ये बहुत जल्दी
रीडिंग से आता है, क्योंकि आप एक टाइम पे बहुत लाइव्स जी रहे हो। ओके, आज आप कर्ण की बुक पढ़ रहे हो तो आप कर्ण की लाइफ जी रहे हो, कल आप सीता की लाइफ पढ़ रहे हो तो आप सीता की लाइफ जी रहे हो। तो इंडिया में ये रीडिंग कल्चर को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? इम्प्रूव करने की जरूरत है भी और नहीं भी। ओके, जैसे दिसंबर में पूना में एक बुक फेस्टिवल हुआ था। नेशनल बुक ट्रस्ट करके एक गवर्नमेंट बॉडी है जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आती है। उनका बहुत सारी सिटीज में बुक एग्जीबिशन चलता है। पूना में ये उनका 3rd ईयर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 9 दिन का उनका फेस्टिवल था भाई। 5.5 करोड़ की बुक्स बिकी है 9 दिन में। पुणे फेस्टिवल की बात, पुणे बुक फेस्टिवल की बात कर रहा हूं। और मैं ये सिर्फ पुणे की बात कर रहा हूं। वो ऐसे पूरे कंट्री में एग्जीबिशंस करते हैं, और ये एक बॉडी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एग्जीबिशंस कंडक्ट करते हैं। जैसे मैं खुद कॉर्पोरेट्स में जाके बुक एग्जीबिशन एंड सेल कंडक्ट करता हूं। मैं स्कूल्स में नहीं जाता, मैं कॉलेज में नहीं जाता, मेरा खुद का दुकान नहीं है, लेकिन मैं कॉर्पोरेट्स में जाके करता हूं। तो वो मेरा कुछ अलग ये है। तो बुक के लिए हमेशा ऑडियंस रेडी है। अनफॉर्चुनेटली आज के दिन में वो ऑडियंस बुक के पास नहीं आती है, बुक को ऑडियंस के पास जाना पड़ता है। अब कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते हो सर रीडिंग में? वो तो प्रैक्टिस से ही आता है। हर रोज एक आदमी उठता है, ऑफिस जाता है, काम करता है, वापस घर पे आता है, सोता है, वापस उठता है, वापस काम पे जाता है। ये कंसिस्टेंटली वो काम कर रहा है ना। तो मेरे लिए बुक पढ़ना एक काम है, और वो मैं कंसिस्टेंटली करता हूं। और ये मेरे खून में है, फौजी खून है मेरा, तो मेरे खून में है कंसिस्टेंटली ये करना है। फौज में एक कहावत है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन अ वॉर। ट्रू। आप जितना मेहनत करोगे शांति के समय, उतना कम खून बहेगा वॉर के समय। तो ये क्यों है? ये कंसिस्टेंसी की वजह से है। वो जो टॉप परफॉर्मेंस दे पाते हैं वो क्यों देते हैं? वो कंसिस्टेंसी की वजह से है। और कंसिस्टेंसी ऐसी कुछ चीज, बड़ी चीज है नहीं। एवरीवन इज कंसिस्टेंट, सिर्फ उसको ये मालूम नहीं है कि वो कंसिस्टेंट है, या उसको किसी ने बताया नहीं है कि वो कंसिस्टेंट है। ग्रेट सर, आपने यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कुछ आपके बुक्स लेके आए हैं। ये बुक्स क्या क्या है मतलब? देखिए कैसे होता है मालूम है क्या? हर बार मुझे पूछा जाता है कि अगर मुझे 4-5 बुक्स पढ़नी ही है तो वो कौन सी है। ओके, जैसे हम जैसे लोग पूछते हैं कि सर हमें बताइए। नहीं, बहुत सारे लोग पूछते हैं, अक्रॉस एजेस मुझे पूछते हैं। 8 साल का बच्चा भी पूछता है, 80 साल का नाना नानी भी पूछते हैं कि मुझे बुक रेकमेंड करो। तो ये कुछ 4-5 बुक्स में लेके आया हूं। पहला बुक जो है वो मास्टर योर इमोशंस। सब जो दुनिया चल रही है ना भाई, वो इमोशंस पे चल रही है। तो वो इमोशंस को मास्टर कैसे करना है, अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में करना है। खुश बहुत खुश भी नहीं होना है, और दुख बहुत दुख भी नहीं होना है, दुखी भी नहीं होना है। एक्साइटेड बहुत एक्साइटेड भी नहीं होना है। तो इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, ये इस बुक में आपको पढ़ने को मिलेगा। ये सीख गए तो ये जीत गए तुम। हाँ, दुनिया जीत सकते हो इससे। द माउंटेन इज यू। आपको खुद को कॉन्कर करना है। एवरेस्ट हमेशा कॉन्कर किया जाता है, ओके, वो बहुत टफ है। तो ये बुक आपको ये सिखाती है कि आपको खुद को कैसे कॉन्कर करना है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। अनफॉर्चुनेटली हम लोग कुछ लेट गो ही नहीं करते हैं। नहीं कर। अरे यार, 3 साल पहले ना महेश ने मुझे ये बोला था, फिर भी हम लोग उसी के बारे में सोचते हैं, 3 साल पहले उसने क्या बोला था। अभी मैं आ रहा था तो उसने मेरे को धक्का दिया, मैंने भी उसको धक्का दिया। ठीक है ना यार। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। मैं और मेरी बच्ची, हम लोग गाड़ी पे कहीं जा रहे थे, किसी ने मेरी गाड़ी को ठोक दिया। मैं कुछ नहीं बोला उसको, ओके। मेरे गाड़ी का नुकसान हुआ या नहीं हुआ वो भी मुझे याद नहीं है, बट आई डिडंट से अ सिंगल वर्ड टू दैट फेलो। हम लोग थोड़ा आगे गए, फिर मेरे बच्ची ने मेरे को पूछा कि बाबा
तूने उसको कुछ नहीं बोला, क्यों? आई सेड मैं बोल के क्या होता था? नुकसान तो हो ही गया है, नुकसान तो वापस भर के नहीं आएगा। ओके, तो लेट गो करना बहुत जरूरी है। और ये बुक आपको सिखाता है कि जो भी आपने दिमाग में रखा है उसको निकाल दो। और प्रोग्रेस, रियल प्रोग्रेस उसी में है कि उसको वहीं पे छोड़ दो और आगे चले जाओ। जैसे कि आप कुछ बातें कर रहे थे, कोई कोई लोग होते हैं कि व्हाट्सएप की पुरानी चैट्स को या उसका एसेस लेके अगेन एंड अगेन रीडिंग करते हैं। हाँ, मतलब मैं एक ऑथर को इंटरव्यू कर रहा था, शी इज इनटू साइबर, क्या बोलते हैं उसको, साइबर पेरेंटिंग। ओके, वो मुझे बता रही थी कि बहुत सारे लोग हैं जिसमें मैक्सिमम यंगस्टर्स है जो पुराने व्हाट्सएप चैट्स पढ़ते हैं और फिर वो उसी इमोशन में चले जाते। क्यों मुझे नहीं पता, बट अगेन इफ आई वांट टू कनेक्ट दैट टू दिस बुक, वो जो चीज हुई है वो लेट गो नहीं कर रहे हैं, वो अभी तक उसी में अटके हुए हैं। तो उनको कौन सा बुक पढ़ना चाहिए? यही पढ़ना चाहिए, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। उनको मास्टर योर इमोशंस पढ़ना चाहिए, ये दोनों पढ़ना चाहिए। द माउंटेन इज यू उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनको खुद को कॉन्कर करने की जरूरत है। दुनिया तो बाद में कॉन्कर करो यार, पहले खुद को कॉन्कर करो, बाद में ये बुक आती है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये मेरा फेवरेट ऑथर है। ओके, एंड मैं इस बुक के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, लोग इसको पढ़ेंगे और उन्होंने क्या सीखा है ये कमेंट में हमको बताएंगे। ओके, मैं भी पढ़ूंगा प्लीज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। क्या एटीट्यूड लेके आप जी रहे हो, वो ये बुक आपको सिखाती है। अगर एटीट्यूड चेंज भी करना है तो भी ये बुक आपको सिखा देगी। एटीट्यूड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एटीट्यूड सही है? एटीट्यूड कौन से हिसाब से आप डिफाइन करते हो उसके ऊपर वो होता है। हम लोग जनरली एरोगेंस को एटीट्यूड बोलते हैं, लेकिन वो एरोगेंस नहीं होता है, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है। जैसी मेरी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी एग्रेसिव है, एग्रेसिव, यस, मैं बोलने वाला था। ओके, बट वो एरोगेंस नहीं है, वो मेरा एटीट्यूड नहीं है। तो हमको मालूम ही नहीं है कि ये बॉडी लैंग्वेज है, हम लोग उसको एरोगेंस ले लेते हैं, हम लोग उसको एटीट्यूड ले लेते हैं। मैं उस एटीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं। ये बुक आपको पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होना चाहिए, निगेटिव एटीट्यूड क्या है, जिंदगी के तरफ देखने का नजरिया क्या होना चाहिए, ये बुक आपको वो बताएगी। जैसे कि कोई लोग रहते कि मेरे अंदर एटीट्यूड नहीं, मैं ऐसा ही हूं, बट लोगों को लगता है कि मेरे में एटीट्यूड है। तो मैं मेरा एग्जांपल दे रहा हूं ना आपको। मेरी बॉडी लैंग्वेज एज कंपेयर टू अदर्स थोड़ी एग्रेसिव है। ओके, 4 जन अगर चल रहे हैं ना ग्रुप में, तो सबसे आगे मैं ही रहूंगा। ओके, मैं ये जानबूझ के नहीं करता हूं, ये मेरा एटीट्यूड नहीं कि मैं इनको ये मेरा एटीट्यूड नहीं है। ओके, ये ऐसा है, वो मेरी बॉडी लैंग्वेज है। बट लोगों को लगता है कि ये एटीट्यूड, क्योंकि वो इमोशंस पे देखते हैं, वो प्रैक्टिकल चीजें नहीं देखते। इसके लिए वो बुक जो मैंने बोला, कंट्रोल योर इमोशंस नहीं, उसमें मास्टर योर इमोशंस, वो बहुत जरूरी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज जो एग्रेसिव है मतलब मैं एरोगेंट हूं या मेरा एटीट्यूड वैसा है, वैसा नहीं है, मिसकंसेप्शन है। हाँ, लेकिन वही लोग अगर मेरे साथ 4 घंटे बिताते हैं तो उनका अप्रोच चेंज हो जाता है, क्योंकि वो 4 घंटे में वो आदमी को जानते हैं, आदमी के पीछे के इमोशंस को जानते हैं। अच्छा, आपके लाइफ का कोई ऐसा टफेस्ट मोमेंट और उस वक्त में आपको कोई बुक आपने रीड किए हो, रिव्यू किए हो, तो उसने थोड़ा आपको हील किया हो? मेरा जो कोरोना का मैंने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट फेज ऑफ माय लाइफ, क्योंकि 1.25 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया पर मंथ से मैं जीरो पे आ गया था। तो वो जो बुक रीडिंग की प्रोसेस है उसने मुझे हील किया है। मैं कोई एक स्पेसिफिक बुक नहीं बोल सकता, बट वो प्रोसेस ने मुझे हील किया है।
और आज जो भी मैं कुछ थोड़े पैसे कमा रहा हूँ वो उसी की वजह से कमा रहा हूँ। सर, आप रीड करते वक्त आप जस्ट रीड करते हो या फिर डीप रीड करते डीप रीड करता हूँ, क्योंकि अगर मुझे रिव्यू लिखना है, 750 वर्ड का रिव्यू लिखना है, हो? तो डीप मुझे जाना ही पड़ेगा। अगर मुझे कैरेक्टर के बारे में लिखना है, अगर मुझे राइटिंग प्रोसेस के बारे में लिखना है, वो बुक में क्या क्या इमोशंस आए हुए हैं उसके बारे में अगर लिखना है, अगर मुझे प्लॉट के बारे में लिखना है, अगर मुझे स्टोरी लाइन के बारे में लिखना है, अगर मुझे कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखना है, तो मुझे डीप पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप ये जब आप बुक पढ़ते रहते हैं उस टाइम पे कुछ नोट बनाते जाते हो, या फिर एक बुक मैंने कंप्लीट पढ़ दिया अब मैं उसके रिव्यू प्रिपेयर करता हूँ? नहीं, मैं जब भी पढ़ते एक जमाना था जब भी मैं पूरा बुक पढ़ता था और बाद में उसके रिव्यू पे मैं आता था, लेकिन अभी वो प्रोसेस मैं फॉलो नहीं करता हूँ। जैसे मैं पढ़ते रहता हूँ वैसे ही मेरे नोट्स निकलते रहते हैं। मतलब यहाँ पे आपका स्टडी भी चालू है, यहाँ पे नोट भी आपके बनते हैं। एग्जैक्टली। तो जैसे मेरा बुक खत्म होता है, मेरा प्राइमरी रिव्यू रेडी है सिर्फ पॉइंटर्स में, सिर्फ पॉइंटर्स, और फिर उसको मैं फर्स्ट ड्राफ्ट बनाता हूं, मैं सेकंड ड्राफ्ट बनाता हूं, और थर्ड ड्राफ्ट मेरा फाइनल होता है। जनरली सेकंड ड्राफ्ट ही फाइनल होता है, बट कभी कभार थर्ड ड्राफ्ट पे जाना पड़ता है। किसी बिगनर्स को जो रिव्यू स्टार्ट कर रहा है, कोई फॉर्मूला या कोई आइडिया है रिव्यू के? कोई फॉर्मूला नहीं है। किस हिसाब से करना चाहिए, क्या तरीका क्या है इसका? हर एक का तरीका अलग होता है। हर एक का चाय बनाने का तरीका अलग होता है, वैसा ही हर एक का बुक रिव्यू करने का तरीका अलग होता है। मेरा तरीका यह है कि जैसे मैं बुक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग मैं कवर टू कवर पढ़ता हूँ। हाँ, कवर टू कवर पढ़ता हूँ, मतलब उसका पब्लिशर कौन है ये भी मैं पढ़ता हूँ, प्राइस टैग सब 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 पढ़ता हूँ, क्योंकि अगर मुझे उस बुक पे एक्सप्रेस होना है तो मुझे कवर टू कवर पढ़ना ही है। ओके, जैसे मैं पढ़ता रहता हूं वैसे ही मैं नोट्स बनाता हूं, और फिर आगे का प्रोसेस चलता रहता है। कोई ऐसी बुक आपके रिव्यू जर्नी में आप पढ़ने तो बैठ गए लेकिन आपने आधे ही छोड़ दिया हो, सोचा बाद में कर लूंगा इसको, फिर बाद में कभी कभार स्पिरिचुअल बुक के साथ होता है मेरा, बिकॉज आई एम नॉट दैट स्पिरिचुअल। ओके, आप कनेक्ट नहीं कर पाते रहे? हाँ, मैं कनेक्ट नहीं कर पाता हूं। हाँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो मेरा काम है तो मैं वो कर लेता हूं। तो मतलब ब्रेक लेके लाइक आज स्टार्ट किया, अगर ये बुक मैं एक दिन में पढ़ सकता हूं तो शायद उसको मुझे 2 दिन लगेंगे, 2.5 दिन लगेंगे। कुछ मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको क्विकली रैपिडली बताना है, ठीक है? कि फिक्शनल या नॉन फिक्शनल? रीडिंग। यस, रीडिंग। ओके, लव, कोई बुक आपको रिकमेंड करना है, लव स्टोरी के 2 बुक और हॉरर के 2 बुक, कौन से बुक? I'll like to pass. Okay, pass it. कोई ओवररेटेड बुक? एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि चेतन भगत की हर बुक ओवररेटेड है। क्यों लगता है? रैपिड राउंड में हम पूछ लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओके, ठीक है। मॉर्निंग रीडिंग या फिर नाइट रीडिंग? मॉर्निंग रीडिंग, टू बी वेरी प्रिसाइज, बिकॉज मेरा दिन जल्दी चालू होता है और जल्दी खत्म हो जाता है। ओके, कोई इंडियन ऑथर जो डिजर्व करता है बेटर बट अंडररेटेड है? जैसे मैंने अभी मेरे दोस्त प्रणव की बात की, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन उतना पॉपुलर नहीं है। ओके। दूसरा एक अपना दोस्त ही है, डॉक्टर सोहेल मकवाना करके, आप अमेज़न पे सर्च कीजिए, कम से कम 10 से बुक्स रहेंगी। ओके, और जब भी उसके बुक आप पढ़ोगे ना तो ऐसे लगेगा कि आप एक मूवी देख रहे हो। ओके, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं जब भी जेम्स बॉन्ड की बुक पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं बुक पढ़ रहा हूं, ऐसा लगता है कि मैं मूवी देख रहा हूं। तो ये 2 मेरे दोस्त ही है, लेकिन उनको थोड़ा और रिकॉग्निशन चाहिए। ओके, एज अ दोस्त बोल रहे हो या एज ऑथर बोल रहे हो? एज अ रिव्यूअर बोल रहा हूं। एज अ रिव्यूअर बोल रहे हो, ठीक है। वन हैबिट जो हर किसी को एडॉप्ट करना चाहिए लाइफ? जल्दी उठना सीखो और जल्दी सोना सीखो। हाँ, वो बाय डिफॉल्ट आने ही वाला है। ओके, वन मिथ अबाउट रीडिंग? ज्यादा पढ़ने मेरे से नहीं होगा, बट होता है। तुम स्टार्ट तो करो। हाँ, हो जाएगा। एक ये मिथ भी है ना सर, कि अगर बोल देना कि तू ज्यादा पढ़ेगा तो पागल होएगा, ऐसा एक मिथ जो मैंने सुना हूं। मिथ ही है ना वो। मैं पागल दिख रहा हूं? ओके,
एक वर्ड, अगर आपको बुक्स को एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करना होगा तो कॉम्प्लिकेटेड, बहुत। पास। नहीं, आई लर्न आउट ऑफ एवरी बुक। ग्रेट, नाइस। आई थिंक रैपिड राउंड खत्म हो चुका है। हम लोग ऑलमोस्ट इस एपिसोड के क्लोजिंग में आ चुके हैं, एंड में आ चुके हैं, बट डोंट वरी, स्टिल वी हैव सम क्वेश्चंस जो बहुत इंटरेस्टिंग है सर। कुछ एंडिंग क्वेश्चंस है, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बुक्स रिव्यू के लिए 5 टिप्स आपको बताना होगा तो क्या बताएंगे? सबसे पहले तो पूरा बुक पढ़ो, कवर टू कवर। कवर टू कवर। मेरे रिव्यूज कॉपी मत करो, खुद के ओपिनियंस बनाओ। अगर आपको बुक अच्छा नहीं लगा है तो वो लिखो कि ये अच्छा मुझे नहीं लगा है और इस वजह से नहीं लगा है, उसके रीजंस दे दो। ओके? और सिर्फ आपको बुक रिव्यू करने के पैसे मिले हैं इसके लिए उसके बारे में सब अच्छा ही मत लिखो, क्योंकि नो बुक इज कंप्लीट, उसमें कुछ ना कुछ खामियां तो होती ही है। जैसे एक बुक है, उसमें कंटेंट बहुत अच्छा है बट उसमें सिली ग्रामर मिस्टेक्स है। ओके, तो ये मैं पॉइंट आउट करता हूं, और सिर्फ मुझे पैसे मिले हैं इसके लिए मैं सब अच्छा ही लिखूंगा, ऐसे नहीं होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक मेरा स्पेशली फेवरेट है ये क्वेश्चन आपके लिए, कि कोई ऐसा बुक आज तक आपके लाइफ में आप पढ़ ही नहीं पाए और आपको अंदर से एक हंगर था कि मुझे ये बुक तो पढ़ना ही है। भगवत गीता। ओके, अगेन स्पिरिचुअल में आ गया। नहीं, पढ़ना है, सीखने के लिए पढ़ना है। ओके, लाइफ का सार उसमें है। ओके, कम से कम 6 से 7 बार मैंने पढ़ना चालू किया है बट मैं नहीं जा पाता हूं आगे। रीजन क्या है नहीं मालूम मुझे, मैं रीजन कभी खोजने की मैंने कोशिश भी नहीं की, बट मेरे ख्याल से 40-50 पेजेस तक पहुंचता हूं, फिर वो रह जाता है। 4 से 5 बार आपके साथ? हाँ, कम से कम 4 से 5 बार। मेरी भी दिली ख्वाहिश यही थी कि मैं भी भगवत गीता लाइफ में पढ़ना तो चाहता हूँ। मेरे पास भगवत गीता इंग्लिश में है, हिंदी में है, मराठी में है, और मेरे ख्याल से इंग्लिश के 2 भगवत गीता है मेरे पास। इसमें भी अलग अलग होती है क्या ऐसा कुछ? नहीं, बुक तो सेम है, लैंग्वेज कंटेंट सेम ही रहेगा। हाँ, कंटेंट सेम है। सर, आज के जनरेशन में जब एआई आ चुका है तो एज अ रिव्यूअर आपको क्यों लोग देखे? कोई जरूरत नहीं है मेरी, लेकिन एआई इमोशंस नहीं देता है। एआई किससे बना सकता है लेकिन रियल किससे नहीं बना सकता, फील नहीं ला सकता। उसके लिए आदमी ही जरूरी है। आपके रिव्यू कभी कॉपी? अरे बहुत। और अभी तो लोग क्या करते हैं, लेना चाहिए। नहीं, बहुत है यार। ओके, क्यों किसी को नाम लेके बदनाम करे, ऐसे तो पूरा कॉम बदनाम हो जाएगा। कॉपी होते हैं, उसको एआई में डाले जाते हैं और उसको स्लाइटली चेंजेस किए जाते हैं और वो अपलोड करते। अच्छा सर, आपके जो रिव्यू होते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे आते हैं? मेरे रिव्यूज करीब 10 प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं। ओके। Amazon, Goodreads, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन पे आता है, लेकिन वो रिव्यू के फॉर्मेट में नहीं आता है, वो थोड़े अलग फॉर्मेट में आता है। ओके, बाद में मेरी खुद की वेबसाइट, बाद में मीडियम करके एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, वहां पे आता है, और एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाता है, थ्रेड्स पे जाता है और ट्विटर पे जाता है। आपके रिव्यू की वजह से कभी कोई ऑफेंड हुआ या फिर हैप्पी भी हो गया रहेगा? हैप्पी होने वाले बहुत है। आप अगर मेरे फेसबुक पे, पर्सनल फेसबुक पे जाते हो, मेरे रिव्यू वाले पेज पे की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा जो पर्सनल अकाउंट है वहां पे जाते हो तो वहां पे बहुत सारे बहुत सारे ऑथर्स को मेरा काम कैसे लगा ये उनके वर्ड्स में मैंने लिखा है। ओके, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा आपका रिव्यू पढ़ के, ये पहली बात। बहुत अच्छा लगा कि मैंने जो लिखा हुआ है उससे आप रिलेट कर पाए। ओके,
बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि दिस इज द बेस्ट रिव्यू टिल डेट, ओके। और ऑफेंड होने वाली बात एक है, ओके, एक ही है आज तक के, 0.1%। हाँ, आज तक एक ही फीमेल ऑथर है वो ऑफेंड हुई थी। शी इज अ यूएस ऑथर। उसने मुझे बुक भेजा और जैसे मैंने कहा कि बुक के पॉजिटिव्स के बारे में मैं लिखता हूं और निगेटिव्स के बारे में मैं लिखता हूं, लेकिन निगेटिव मैं सिर्फ ऐसे पिन पॉइंट नहीं करता हूं, उसको थोड़ा सटली मैं बताता हूं, ओके। तो उसके बुक में जो मुझे लगा कि थोड़ी बहुत कमियां है वो मैंने सटल तरीके से बताई, लेकिन वापिस उसने वो पढ़ा ना, पढ़ते समय वो इमोशन नहीं फील कर पाई। इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ ऑथर वो इमोशन नहीं फील कर पाई। और उसने, मतलब अक्षय कुमार का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो 2 का टेबल बोल रहा था, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 11, 2 6 10, 2 5 10। यही है। उसने भी सिर्फ उतना ही पकड़ा। मैं जो 4 चीजें बराबर बोला उस पे उसने फोकस नहीं किया। एक मिस्टेक, एक वो मिस्टेक नहीं था, वो सच ही था। सच था कि सर आपसे मिस्टेक हुआ। हाँ, ओके, हाँ। तो जैसे आपके साथ हुआ वो सबके साथ होता है। उसने वही पकड़ा और उसने वो पर्सनली ले लिया। अरे ओके। फिर उसके साथ थोड़ी बहस हुई मेरी। ये सब ऑनलाइन हुआ, ओके। ये सोशल मीडिया पे नहीं हुआ, ये ईमेल पे हुआ। लेकिन फिर मैंने उसको बताया कि बहन ये पढ़, एक बार वापिस एक बार पढ़, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई हैव सेड सो, एंड गो बैक टू योर बुक एंड realign what I have said with your book. Fortunately she did that. और उसके बाद आज तक उसके 4 बुक्स हम लोग ने रिव्यू किए हैं। तो ये एक किस्सा है जो वो ऑफेंड हुई थी, बट अभी वो अच्छी दोस्त है। आपको दोस्त है तो नाम ले सकते नहीं, बाद में। अच्छा, जब आप ये रिव्यू करते हो एज ए इंडिविजुअल करते हो या ग्रुप करते हो? ये सब इंडिविजुअली काम होता है, क्योंकि ग्रुप में आपका कुछ पीओवी अलग हो सकता है, मेरा कुछ पीओवी अलग हो सकता है। तो दिस इज ऑल इंडिविजुअल, दिस इज जस्ट अ वन मैन शो। सर, टाइप्स ऑफ लिटरेचर्स जैसे कि मैगजीन और नॉवेल में नहीं पता है लोगों को, तो इससे क्या है? देखिए, न्यूज़पेपर होता है, वो आपको करंट अफेयर्स बताता है, ओके। बाद में मैगजीन्स जो है उसको ब्रॉडली हम लोग पीरियोडिकल्स में पकड़ सकते हैं। कोई मैगजीन है वो वीकली है, तो उसमें फिक्शन भी होता है, नॉन फिक्शन भी होता है, करंट इवेंट्स भी होते हैं, ओके। बाद में आपका आता है, नॉवेल्स आता है जहां पे स्टोरी है। फिर नॉन फिक्शन आता है जहां पे ये सेल्फ हेल्प टाइप की बुक्स है। बाद में आता है रिसर्च मटेरियल, जहां पे कुछ रिसर्च किसी ने किया है, वो टाइप का मटेरियल होता है, लेकिन वो बहुत सीरियस वाला मामला है, ओके। तो ये कुछ 4-5 टाइप्स के लिटरेचर है जो जनरली मार्केट में अवेलेबल है। आई थिंक सर वी आर डन विद आवर ऑल द क्वेश्चंस। ग्रेट, एंड इट वाज वंडरफुल कन्वर्सेशन विद यू सर। आप आए उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। एंड आप लोग से भी यही कहना चाहूंगा कि आप बुक पढ़ने का हैबिट डालिए, और मैं भी अभी सर से इंस्पायर्ड होके ये सर का ही ये बुक आज मैं लेके फर्स्ट स्टार्ट करूंगा। अगेन वही कहना चाहूंगा, इंटरव्यू स्पॉटलाइट, यू डिजर्व टू बी हर्ड। अगर आपके आसपास आपके लोकेलिटी में कोई ऐसे पर्सन है जो डिजर्व करते हैं सुनना, तो आप प्लीज हमें रिकमेंड कीजिए। हमें आप मैसेज कर सकते, कांटेक्ट कर सकते हो interviewspotlight@gmail.com पर, या फिर आप हमें डीएम भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी आउट, थैंक यू सो मच। थैंक यू।